हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 13 में। ठीक है ना, 12 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए और आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं विलियन रस समीकरण मिति। ठीक है ना, अब जो हम स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? हम विलियन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विलियन में आपकी जनरली कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक तो होता है भाई विलेय, ठीक है, और एक होता है आपका विलायक। और विलेय और विलायक दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है? विलियन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने बनाया है मान के चलो शरबत, और शरबत में आपने क्या किया है? पानी में आपने शक्कर घोली है। ठीक है, तो जो आपका विलेय है वो कौन सा हो गया भाई? आपका शक्कर। ठीक है, और जो आपका विलायक है वो कौन सा हो गया भाई? आपका पानी। ठीक है, और दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? आपका शरबत, शक्कर का पानी। ठीक है, तो जिसको घोला है उसको तो क्या कहेंगे? विलेय। विलेय का मतलब जिसको घोला है, जिसको घोला गया है, घोला गया है वो तो क्या हो गया? आपका विलेय। और जिसमें घोला गया है, जिसमें घोला गया है, किसमें घोला गया है? पानी में घोला गया है, तो जिसमें घोला गया है वो आपका हो गया विलायक। ठीक है, और दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा भाई? आपका विलयन होगा। ठीक है, अब जो विलेय है उसको हमेशा किसमें मात्रा में लिया जाता है? कम मात्रा में लिया जाता है, कम मात्रा में लिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अभी बताता हूं। और इसको विलायक आपका क्या होता है भाई? अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इन बातों को पहले आप नोट करो फिर बताता हूं। तो देखना भाई, अब यहां पर आपको दिख रहा है कि जैसा कि आपने दो चीज ली है, एक तो आपने क्या लिया है? विलेय, और दूसरा आपने क्या लिया है भाई? विलायक। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? विलायक आपका अधिक मात्रा में। भाई सीधी सीधी बात है, पानी आपका कैसा होता है? ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें आप कम मात्रा में क्या डालते हो? शक्कर डालते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने 500 ml पानी लिया है, उसके अंदर आपने 1 किलोग्राम क्या घोल दी? शक्कर घोल दी। ऐसा हो पाता है क्या? नहीं। विलायक आपका अधिक मात्रा में होता है और विलेय आपका कम मात्रा में होता है, तभी जाके वो क्या बना पाते हैं? विलयन बना पाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं 10 ml पानी ले लूं और इसमें मैं 100 ग्राम चीनी को घोल दूं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। 10 ml पानी के अंदर इससे ज्यादा या 50 ग्राम भी बोल दूं मैं तो भी ज्यादा है, इतनी शक्कर इसमें कभी भी नहीं घुल सकती। और जब विलेय विलाय आपका आपस में मिश्रित ही नहीं होंगे तो विलयन ही नहीं बनेगा। विलयन वहीं पर वर्ड आएगा जहां पर विलेय और विलायक आपका एक दूसरे में पूरी तरीके से मिश्रित हो चुके हैं। समझ गए बात को? तो विलेय हमेशा आपका कम मात्रा में रहेगा और विलायक हमेशा आपका अधिक मात्रा में रहेगा। ये तो हो गई एक जनरल नॉर्मल सी बात जो हमने यहां पर की थी। ठीक है ना भाई, अब यहां पर एक चीज आती है कि यहां पर आपका विलेय कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, आपका जो विलेय है वो विलायक के अंदर कितनी मात्रा में उपस्थित है, और इस मात्रा को बताने के लिए एक हम टर्म का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सांद्रता। तो सांद्रता का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई मात्रा, विलेय की घुली हुई मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता कहलाती है। समझ गए भाई बात को कि आपका जो विलयन है, और विलयन में कौन होगा? विलेय और विलायक। तो विलायक की निश्चित मात्रा में कितना विलेय घुला हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? सांद्रता। यानी विलयन और विलेय का जो भारात्मक संबंध है, या मैं कहूं जो मात्रात्मक संबंध है, वो ही क्या होगा भाई? आपका सांद्रता होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक लाइन में कि विलयन और विलेय, विलयन विलेय का मात्रात्मक संबंध, मात्रात्मक संबंध ही सांद्रता है। मात्रात्मक संबंध को ही क्या बोलते हैं भाई? सांद्रता कहते हैं। ठीक है, समझ गए कंसंट्रेशन को? अब इस मात्रात्मक संबंध, या इसको संगठन भी लिख लो, बात एक ही है। मात्रात्मक संगठन को, संगठन के आधार पर हमने जो सांद्रता की टर्म्स है, या मैं कहूं कि विलयन की जो रस समीकरण मिति है, उसको कितने भागों में बांटा बच्चों? उसको हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है,
पहला तो हो गया आपका भार भार मात्रक, इसको दे देते हैं नंबर ए। पहला हो गया आपका भार भार मात्रक, यानी इसमें विलेय हो, विलायक हो, आपका विलयन हो, सब कुछ किस में आएगा, भार में आएगा। ठीक है। दूसरा हो गया बी आपका भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक। ठीक है। और तीसरा हो गया आपका आयतन आयतन मात्रक। ठीक है, समझो भाई, भार का मतलब वजन, इसकी जगह द्रव्यमान भी आप लिख सकते हो। आयतन का मतलब किसी वस्तु द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, कितना एक स्थान विशेष आपका कवर्ड किया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है। तो भार भार मात्रक की बात करते हैं, इसमें कौन कौन आ सकता है भाई। इसमें पहला तो भार प्रतिशत आ सकता है, परसेंट वेट, परसेंट W/W। ठीक है, भार प्रतिशत आ सकता है। इसमें कौन सा आ सकता है, भार आयतन प्रतिशत आ सकता है, यानी परसेंट W/V आ सकता है इसमें। इसमें कौन आ सकता है, इसमें आयतन प्रतिशत आ सकता है, यानी परसेंट V/V। ठीक है, ये हो गया आपका भार प्रतिशत, ये हो गया भार आयतन प्रतिशत, और पहला हो गया आयतन प्रतिशत इसमें आ सकता है। पहली तो जो नाम से ही हमको यूनिट मिल गई, जो इकाई मिल गई सांद्रता की, वो ये रही। दूसरा इसमें क्या आ सकता है भाई, दूसरा इसमें भार भार है, तो दूसरा इसमें आ सकता है आपका मोललता। क्या आ सकता है, मोललता। आगे बताऊंगा सब कुछ क्या होता है। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन समझ लो। तीसरा क्या आ सकता है इसमें, तीसरा इसमें मोल अंश आ सकता है। इसमें सब कुछ किस में आएगा बच्चों, ग्राम में आएगा। ठीक है, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, कुल मिला के भार में आएगा। और आयतन जनरली किसका लेते हैं, आयतन हम लेते हैं लिक्विड का। गैसियस के परिप्रेक्ष्य में भी हम आयतन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठोस में जहां भी आप बात करोगे जनरली आप किसकी बात करोगे भाई, भार की बात करोगे। ठीक है, और द्रव आ जाएगा वहां पर आप आयतन की बात करोगे। और आयतन हो गया, इसको आप डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं, लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, इस तरीके से आपको इसकी यूनिट मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि लीटर में दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो आप समझ जाओगे सीधा सीधा आयतन की बात कर रहा है। ठीक है, अगला इसमें क्या हो सकता है भाई, अगला इसमें हो सकता है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है इसमें, और पार्ट्स पर बिलियन हो सकता है, ppb भी इसमें हो सकता है। अगली बात करते हैं भार आयतन मात्रक की। तो पहला तो मैंने आपको इसमें बता दिया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो सकता है। ठीक है, भार आयतन प्रतिशतता हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर, दूसरा हो सकता है इसके अंदर मोलरता। याद रहे, मोलरता और मोललता दोनों अलग अलग हैं। मोललता को तो दिखाते हैं छोटे वाले m से, स्मॉल m से, और मोलरता को दिखाते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी, इसको तो क्या बोलेंगे, मोलैरिटी, और इसको बोलेंगे मोलैलिटी। ठीक है, दोनों में अंतर है, मोलैरिटी और ये मोलैलिटी। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा इसमें नॉर्मलिटी आ सकती है भाई, नॉर्मलता आ सकती है इसमें, इसको किससे दिखाएंगे, कैपिटल N से। ठीक है, और क्या आ सकती है इसमें, फॉर्मलता आ सकती है, फॉर्मेलिटी आ सकती है, इसको किससे दिखाएंगे, कैपिटल F से। ठीक है, और यहां मूल अंश को किससे दिखाते हैं, काय से। ठीक है, ग्रीक वर्ड है काय, एक्स जैसा दिखता है। ठीक है, एक्स तो आपका ऐसा होता है सिंपल, और जबकि काय में एक तो क्या बना दो आप, लहराता हुआ सांप, और ये इसको बोलते हैं काय। ठीक है, CHI ग्रीक वर्ड है जो मोल फ्रैक्शन को बताता है। ठीक है, फॉर्मलता हो गया, और इसके अंतर्गत केवल एक ही है, आयतन आयतन मात्रक के अंदर आयतन प्रतिशतता, परसेंट V/V, यानी जब आपका विलेय भी ml में या लीटर में हो और आपका विलयन भी ml या लीटर में हो, तब हम किसकी बात करेंगे, परसेंट V/V की बात करेंगे। ठीक है, तो सारी कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दी है किसमें क्या क्या आएंगी, तो एक बार आप इसको लिख लो, फिर मैं आगे की बात करके आपको एक एक कंसंट्रेशन बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम गिने तो यहां पर 5 है, 4 और 1 5, यानी टोटल आपकी 10 प्रकार की क्या है भाई, कंसंट्रेशन है। अब इन 10 कंसंट्रेशंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आप भाई इसको लिख लो पहले। ठीक है, लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो आप, फिर हम आगे की बात करेंगे। लिख लिया, चले भाई आगे, चलो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक कंसंट्रेशन की, और इनको समझते हुए एक एक न्यूमेरिकल करते हुए भी इनका हम साथ के साथ चलेंगे। ठीक है, आपके अगर 11वीं क्लास का आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे तो इतनी कंसंट्रेशन के बस नाम दिए हुए हैं वहां पर, जनरली ज्यादा जो बताया है वो केवल 3-4 जो कंसंट्रेशन है उन्हीं को बताया है। और आगे जब आप 12th क्लास में पढ़ते हो तब इन कंसंट्रेशंस को डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन हमारे जब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो उस वजह से हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहली कंसंट्रेशन आपकी कौन सी आ गई है यहां पर, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो पहली कंसंट्रेशन को लिखते हैं
द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता परसेंट W/W, ठीक है। यानी विलेय और विलायक दोनों आपका किस में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है भाई। W ऊपर हमेशा हम विलेय को लिखेंगे और नीचे हम हमेशा विलयन को लिखेंगे। जब भी हम परसेंट की बात कर रहे हैं तो इस चीज को याद रखोगे कि ऊपर आपका हमेशा क्या आएगा भाई, विलेय आएगा। विलेय का मतलब जिसको घोला जा रहा है, और नीचे हमेशा आपका आएगा विलयन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 ग्राम विलयन में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। और इसको किससे प्रदर्शित करते हो आप, द्रव्यमान प्रतिशतता से प्रदर्शित करते हो कि 100 ग्राम विलयन के अंदर आपका विलेय कितना ग्राम घुला हुआ है, उसको हम दिखाएंगे द्रव्यमान प्रतिशतता से। इसका फॉर्मूला भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, परसेंट W/W क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, नीचे विलयन का भार, या विलेय का भार भी लिख सकते हो, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। विलेय का भार, नीचे हो गया विलयन का भार, और विलयन का भार भी किसमें भाई, ग्राम में। और परसेंट निकाल रहे हैं तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ये आ गया फॉर्मूला किसका, परसेंट W/W, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड 550 ग्राम जल के अंदर उपस्थित है, जल के अंदर उपस्थित है। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। देखो बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ लिया, करें सॉल्व भाई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भाई। किसको घोला है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को घोला है। किसके अंदर घोला है, 550 ग्राम जल के अंदर घोला, या 550 ग्राम विलयन के अंदर उपस्थित है, ऐसा भी लिख लो। और आपको पता है कि जो विलयन है वो सारे विलयन लगभग, अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको पता है पानी में ही घोला गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है आपका, जो आपका 550 ग्राम विलयन के अंदर क्या है, उपस्थित है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए उसका फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है। विलेय का भार किसको घोला है, ऑक्सैलिक एसिड को घोला है। कितना भार दे रखा है, 11 ग्राम दे रखा है, बटा विलयन का भार, विलयन कितना दे रखा है भाई, 550 ग्राम विलयन दे रखा है, 550 ग्राम विलयन हो गया, गुणा हो गया किससे भाई, 100 से, ठीक है। तो 11 से ये कितनी बार गया भाई, 11 पंजे 55, 50 बार गया। और 50 से 100 कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 2% W/W, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी निकल के आएगी, 2% निकल के आएगी, ठीक है। और 2% का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है 2% का, कि 2 ग्राम आपका जो है, 2 ग्राम जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है वो आपका किसके अंदर उपस्थित है भाई, 100 ग्राम विलयन के अंदर उपस्थित है। समझ गए बात को। अरे भाई 2 ग्राम किसके अंदर उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन के अंदर। तो 4 ग्राम किसके अंदर उपस्थित होगा, 200 ग्राम के अंदर। और मैं कहूं 1 ग्राम किसके अंदर उपस्थित होगा, 50 ग्राम के अंदर। भाई 2 ग्राम 100 ग्राम विलयन के अंदर उपस्थित है, तो 1 ग्राम किसके अंदर होगा, 50 ग्राम के अंदर। मैं यहां से क्या कहूंगा, 6 ग्राम किसके अंदर होगा, 300 ग्राम विलयन के अंदर। 8 ग्राम किसके अंतर्गत होगा, 400 ग्राम विलयन के अंतर्गत। 10 ग्राम किसके अंतर्गत होगा, 500 ग्राम विलयन के अंतर्गत उपस्थित होगा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, 550 ग्राम की। तो मैं कहूं कि 550 ग्राम में कितना ऑक्सैलिक एसिड होगा। अब आपको पता है 50 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 1 ग्राम। तो यहाँ पे 500 तक कितना था, 10 ग्राम। तो 50 बढ़ गया, तो 50 में 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 11 ग्राम। देखो आप इस तरीके से यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, और जब आपको कंपटीशन में पूछे तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड से भी काम में ले सकते हैं हम, और फॉर्मूला से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। आ गया समझ में, लिख लो। चलो इसको फिर बात करते हैं आगे की, अगली कंसंट्रेशन की टर्म देखना भाई, ठीक है।
दूसरी हम पढ़ेंगे, पहले हम सारे प्रतिशत वालों को ले लेते हैं, और पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता, ठीक है, या भार आयतन प्रतिशतता ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम ले लेते हैं भार आयतन प्रतिशतता। दूसरा देखो भाई, दूसरा हो गया आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता, ठीक है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको पता है द्रव्यमान तो किस में आएगा भाई, डब्ल्यू में, ठीक है, और आयतन किस में आता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, वी, क्योंकि आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। और आयतन किस में बताया मैंने आपको, लीटर में हो सकता है, मिलीलीटर में हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में हो सकता है, ठीक है। इन सारी यूनिटों में आपका क्या हो सकता है भाई, आयतन हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि आयतन, अब नीचे आपको पता है नीचे क्या आता है, विलियन, ऊपर क्या आता है, विले। तो हम क्या कहेंगे 100 ml विलियन के अंदर विले की ग्राम में मात्रा जो घुली हुई है उसको हम किससे दर्शाएंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता से। एक बार दोबारा से देखो, नीचे क्या लिखते हैं अपन, विलियन को, और विलियन किस में दे रखा है, आयतन में, और आयतन का मतलब मिलीलीटर या लीटर, सीधा सीधा मतलब समझो। तो हम क्या कहेंगे 100 ml विलियन के अंदर कितनी विले की ग्राम में मात्रा घुली हुई है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता से। तो हम क्या कहेंगे 100 ml विलियन में घुली हुई विले की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर फॉर्मूला के लिए आपसे बोले तो फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से, %W/V। इसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो क्या लिखोगे, विले, और विले किसमें दे रखा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब भार, वेट, विले का भार किसमें, ग्राम में, और नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे विलियन का आयतन, और आयतन किसमें होगा आपका, आयतन दे रखा है आपको किसमें, मिलीलीटर में। इसके लिखने का भी तरीका समझ लो भाई, छोटा m होता है और कैपिटल L होता है, ये इसका लिखने का सही तरीका है। और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है। समझ में आ गया फॉर्मूला, देखो इसको एक बार। चलो अब एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है, 5% NaCl का 200 ml विलियन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्या बोल रहा है आपसे कि 5% NaCl का सॉल्यूशन बनाना है भाई मुझे, ठीक है, और कितना बनाना है, 200 ml बनाना है। तो इसमें कितना NaCl की ग्राम में मात्रा कितनी लगेगी वो हमको बताना है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि औषधियों और फार्मेसी में इस कंसंट्रेशन का यूज होता है भाई बड़ा, ठीक है ना। आप लिख भी सकते हो भाई साइड में कि औषधियों यानी मेडिसिन, औषधियों और फार्मेसी में इसका, गोली दवाई, इसमें इसका ज्यादातर यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो इसका आंसर देखो भाई, ठीक है। तो %W/V, ठीक है। W/V क्यों बोला, क्योंकि NaCl की मात्रा किसमें दे रखी है, ग्राम में चाहिए भाई हमको, और विलियन आपको किसमें दे रखा है, ml में। तो कौन सा निकलेगा, %W/V, ठीक है। तो विले का भार कितना दे रखा है, नहीं दे रखा हमको, तो यही हमसे पूछ रहा है, विले का भार हमसे पूछ रहा है भाई, ये हमको नहीं पता, ठीक है। बटा विलियन का आयतन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है, गुणा किससे कर दो, 100 से कर दो, ठीक है। और परसेंट कितना दे रखा है भाई, डायरेक्ट रख दूं क्या, परसेंट कितना दे रखा है, परसेंट, इसको पूरा लिखो, %W/V, और ये कितना दे रखा है, 5। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। तो विले का भार ग्राम में कितना आया, विले का भार ग्राम में कितना आया, 5 का गुणा 2 से करो, कितना आ गया भाई, 10 ग्राम आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और भी सिंपलेस्ट तरीका था इसको निकालने का भाई। 5% W/V का मतलब क्या है, 5% W/V का मतलब क्या है, परसेंट, इसको डेफिनेशन को ध्यान से देना कि 5 ग्राम NaCl 100 ml में घुला हुआ है,
भाई 5% W/V का मतलब यही था कि 5 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, हमको कितना ml विलयन बनाना है? 200 ml। तो 5 ग्राम 100 ml में घुला है तो 10 ग्राम किस में घुला हुआ होगा? 200 में। भाई सीधी सीधी बात है कि 5 ग्राम अगर घुलकर 100 ml विलयन बना रहा है तो 10 ग्राम घुलकर कितना बनाएगा? 200 ml विलयन बनाएगा। इज दैट सिंपल? भाई बहुत ही सिंपल है। विलय का भार आ गया आपका कितना? 10 ग्राम। बोलो आसान है? ठीक है भाई, लिख लो इसको एक बार, फिर आगे की कहानी चलते हैं। लिख लिया? वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई। अब लास्ट जो हमारा नंबर तीसरा बचा है उसको भी हम लिख लेते हैं, और वो क्या है हमारा? आयतन प्रतिशत। ठीक है, उसको आप आयतन प्रतिशतता भी कह सकते हो। ठीक है, फिर बाकी की जो कंसंट्रेशन है उसको भी करेंगे, पहले इसको देखो। तीसरा है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, इसको क्या लिखेंगे? परसेंट V/V, ऊपर छोटा नीचे कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, और विलेय का आयतन किसमें होगा? ml में। विलेय का आयतन ml में। इसको किससे दर्शाएंगे? आयतन प्रतिशतता से दर्शाएंगे। ठीक है भाई, जैसे आपका 100 ml मान के चलो आपका क्या है? विलायक है। ठीक है, या विलयन है। ठीक है, इसमें आपने कुछ 5 ml दूसरा इसमें डाला, तो अब इस 5 ml की कंसंट्रेशन मैं कैसे बताऊंगा? 5% V/V का सॉल्यूशन है, मतलब 5 ml विलेय डाला है 100 ml विलयन के अंदर। समझ गए? 5 ml मैंने विलेय डाला है किसके अंदर? 100 ml विलयन के अंदर। इसको हम किससे दिखाएंगे? आयतन प्रतिशतता से दिखाएंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? परसेंट V/V, विलेय का आयतन, और आयतन किसमें लेना है? ml में। ठीक है, और नीचे किसका भार आएगा भाई? विलयन का भार आएगा, और विलयन का विलयन का आयतन। यहां भी क्या आएगा? आयतन, और किसमें? ml में। और परसेंट निकाल रहे हो तो गुणा किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया आयतन प्रतिशतता का। लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लिया? अब देखो इसका मैं आपको बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल चलो पहले अपन लिख ही लेते हैं। एग्जाम्पल 15% V/V एथेनॉल विलयन। अब इसका अर्थ क्या है? 15% V/V एथेनॉल के विलयन का अर्थ क्या है कि 15 ml एथेनॉल बचा पानी कितना? 85 ml जल में घुली हुई है या उपस्थित है, ऐसे भी लिख सकते हो। अर्थात कुल विलयन का आयतन 15 और 85 कितने हो गए? 100 ml है। ठीक है, तो 15% एथेनॉल विलयन का मतलब क्या है कि 85 ml पानी के अंदर आपने 15 ml 85 ml पानी के अंदर आपने 15 ml एथेनॉल मिलाया है। तो मिलाने के पश्चात जो टोटल विलयन बनेगा वो कितने ml का बनेगा? 100 ml का बनेगा। भाई हमको पता है विलेय प्लस विलायक ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो विलेय एथेनॉल जिसको हमने घोला है वो कितना है? 15 ml। विलायक हमारा कितना है? पानी 85 ml। तो दोनों मिलकर विलयन कितना बनाएंगे? विलयन बनाएंगे 100 ml। समझ गए बात को? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हो। भाई इसको एक बार आप लिख लो। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, चाहो तो इसको बना के लिख भी सकते हो, वरना ये बातें आपकी काम की है। ठीक है, लिखो इनको एक बार। लिख लिया? ठीक है भाई,
लिख लिया। तो आज की क्लास में हमने ये 3 कंसंट्रेशन पढ़ी है, ठीक है भाई, और पढ़ लिया हमने कि कौन सी कंसंट्रेशन किसके अंतर्गत आएगी। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, आपको सबको एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे, चाहे मूललता हो, मोलरता हो, नॉर्मलता हो, फॉर्मलता हो, ठीक है, सारी कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।